नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। राजधानी की सड़कों पर खौफ का दूसरा नाम बन चुके कुख्यात आरोपी जुबेर मौलाना को भोपाल पुलिस ने आखिरकार 6 महीने की फरारी के बाद दबोच लिया। थाना टीला, मंगलवार, गौतम नगर, हनुमानगंज और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 30,000 का इनामी बदमाश अपने 3 साथियों समेत गिरफ्तार में आ गया। क्या मिला? जुबेर मौलाना के पास से एक अवैध फायर आर्म्स और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जबकि उसके 3 साथियों जहेर, सनी उर्फ शकील और फैजल के पास से धारदार छुरियां मिली। चारों को मौके पर ही दबोच लिया गया। कहां से हुई दबिश? मुखबिर की सटीक सूचना पर इस्लामपुरा, यूनियन कार्बाइड के जंगल और जहांगीराबाद में ताबड़तोड़ दबिशें दी गईं। जंगल में भी पुलिस ने घेराबंदी कर जुबेर को धर दबोचा। बाकी तीनों साथी भी अलग अलग ठिकानों से निकाले गए। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप। अपराध करना पाप है, अपराध करना पाप है, अपराध करना पाप है, हमारी बाप। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप। बराबर चल सर, जुबेर मौलाना को पकड़ा गया और उसको शेर में घुमाया गया। ये दिनांक 5 की रात लगभग 3:30-4 बजे इन्होंने मंगलवारा क्षेत्र में फायरिंग की, दहशत फैलाई। उसके तारतम्य में जो साध के चक्कर में उसकी ससुराल जो है इंदिरा नगर में थी, वहाँ भी गया फैसल के घर पर। वहाँ भी जो है अपने साथियों के साथ जो है जाके फायरिंग की है, जिस पर से दोनों थानों में प्रकरण दर्ज किया गया। दर्ज के उपरांत जो है श्रीमान डीसीपी महोदय द्वारा टीम गठित की गई है, जिसके तारतम्य में क्राइम ब्रांच और तीनों थानों की टीम जो है संयुक्त रूप से इस फरारी और इनामी बदमाश की तलाश की गई। दौरान तलाश सूचना मिली कि ये ईट खेड़ी के पास में किसी घर में छिपा हुआ, वहाँ टीम द्वारा जो है दबिश दी गई। वो वहाँ मौका पाकर भाग गया। एक राशिद नाम का लड़का पकड़ा गया जो इस बाग का रहने वाला है, अपराधी है, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उसके तत्पश्चात टीम को सूचना मिली कि ये जुबेर मौलाना अपने साथियों के साथ जो है जेपी नगर चौराहे के पास में वहाँ छिपा हुआ, वहाँ टीम द्वारा दबिश दे के पकड़ी गई। उसके उपरांत जो है 2 और फैसल चूहा, उसके जो शागिर्द हैं फैसल चूहा और मलिक जो है, दोनों जो है सीआई कॉलोनी के पीछे जंगल वहाँ अंधेरे में बैठे हैं, वहाँ टीम द्वारा पकड़ा गया। इस प्रकार से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनको आज माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। शेष जो है 8 आरोपियों में और तलाश है, जल्द से जल्द टीम द्वारा पकड़ा जाएगा। सर, इनका जुलूस भी निकाला गया, दाढ़ी मूंछें भी कटवा दी गई। नहीं, दाढ़ी मूंछें नहीं, उनके तो भेष बदल के रह ही रहा था ताकि जुबेर मौलाना कोई पकड़ न पाए। वो भेष बदल दिया था, अपना दाढ़ी स्वयं कटवा लिया था ताकि कोई पकड़ न पाए, कोई पहचान न पाए। इस वजह से जो है पुलिस जो है उसको तो पहचान ली, पकड़ा गया। और उनको पैदल जो कि 3-4 आरोपी थे, उनको पैदल जो है ले जाके न्यायालय और मेडिकल करा के न्यायालय पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। भारत पाक हालात पर बोले, नापाक हरकत किया है, हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। देश की सेना हमारे लिए गर्व का पल है। देश की सेना और हमारे लिए गर्व का पल है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जवाब देने में हम सफल रहे। हमने दुनिया को दिया आधुनिक सुविधा के साथ। हमारे पास अब सारी सुविधाएं हैं। जो विकास इजराइल और दूसरे देशों के पास नहीं है, वो हमारे पास है। मैंने मीटिंग बुलाई थी, सभी चुनौती से लड़ेंगे। एमपी की जनता का ख्याल है, दुश्मन लगातार मार खा रहे हैं, पर दुश्मन ढीठ हैं, लेकिन हम जवाब देंगे। पाक ने जो हरकत की है, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सेना, दोनों सरकार और सेना ने मिलकर जिस प्रकार से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके होश फाख्ता कर दिए,
हमारे लिए ये चुनौती का समय भी है, लेकिन देश की सेना और यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का गर्व का क्षण भी है। बीते 11 साल में जिस प्रकार से सभी विभागों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई, लेकिन उतने ही समान रूप से देश के ऊपर कभी ऐसा दुश्मन कोई हमला कर दे तो देश उससे निपटने में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सफल हो, इसका उदाहरण हमने सबने देखा। दुश्मन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, चारों तरफ से पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हर तरफ से उनने अपनी सारी कोशिश कर ली, लेकिन हमने सबने देखा और दुनिया को दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने माध्यम से कि हमारे पास आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ वर्तमान में सुरक्षा के लिए भी और सारे प्रबंधन सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रखे, जो विकासशील देशों में कभी इजराइल में, अमेरिका में ही देखते थे, वो सब हमारे पास है। हम सब अपने आप को अगर महफूज रखे हुए हैं तो अपनी सेना के और वर्तमान के इन संसाधनों के बलबूते पर है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, और इसीलिए हमने अपने प्रदेश के स्तर पर भी इस वर्तमान हालात में भारत सरकार के निर्देश के आधार पर आज सुबह ही मैंने मीटिंग बुला ली है और हम अपने प्रदेश के भी नागरिकों को आने वाले किसी प्रकार की चुनौती में अपनी सारी व्यवस्थाओं को करने में हम सम्मत हों, और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुटता के साथ दिखाई दे, इसके सारे प्रबंधन हमने किए हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि दुश्मन ने अगर हिम्मत की है तो उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। लगातार मार खा रहा है, लेकिन दुश्मन इतना ढीठ है कि उसको असर ही नहीं होता। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी करने की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। मेरी अपनी ओर से सेना के इस शौर्य और पराक्रम की माननीय प्रधानमंत्री जी और सेना सभी को बधाई। श्याम नगर पछानी बरखेड़ा के रहवासियों ने रचना बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोला। बिल्डर ने कॉलोनी का रोड बंद किया, रोड की जमीन पर पेट्रोल पंप बना लिया। रहवासियों ने कलेक्टर, एसडीएम सभी जगह शिकायती आवेदन दिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन के द्वारा। भारत माता के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए पूरा देश तत्पर है। एक तरफ सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं, पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खेतों में किसान तैयार है, सीमा पर जवान, खेतों में किसान, उनके साथ वैज्ञानिक। आज कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ने भी इन परिस्थितियों में क्या ड्यूटी है हमारी, उसकी तैयारी की है। जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां क्राइम ब्रांच और गोराबाजार थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गांजा तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा गया है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 13 किलो 210 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2,65,000 रुपए बताई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई को मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और थाना गोराबाजार की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। 7 मई को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना पर खलका टोला क्षेत्र में दबिश दी गई, जहां एक महिला समेत 4 लोग संदिग्ध अवस्था में पाए गए। मौके से राधा सोनकर, गोलू सोनकर, सौरभ लोधी और महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान सभी के पास से अलग अलग बैग में पैक 13 किलो 210 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 2,65,000 रुपए आंकी गई है। आरोपियों के पास से 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक भोला प्रसाद मरावी, प्रधान आरक्षक जयप्रकाश तिवारी, आरक्षक ओम प्रकाश बघेल सहित पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही। 7/5/25 को क्राइम ब्रांच और थाना गोरा बाजार की टीम के द्वारा जो है गांजा रेड की कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके आधिपत्य से 13 किलो 210 ग्राम जो है गांजा बरामद किया गया है।
और उनसे और भी इसके स्रोत के संबंध में जानकारी दी जा रही, पता की जा रहा है। और इसकी कीमत करीब 2,65,000 रुपये आकी गई है बाजार मूल्य। कल दिनांक 7/5/25 की घटना है कि क्राइम ब्रांच और थाना गोरा बाज़ार के द्वारा जो है मुखबिर की सूचना पे जो है रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें एक महिला सहित 3 अन्य पुरुष गांजा तस्करी पकड़ाए हैं, जिनसे 2 किलो 6500 ग्राम जो गांजा बरामद हुआ है। काट दो